Hello and welcome back to Mahakali Tarot Anirban YouTube channel and I am wishing you a very good morning because इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके लिए महाकाली क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है एंड बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर कनेक्टेड और इस टाइम पे माँ आपको पर्टिकुलरली आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को लेके कुछ कह रहे हैं। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप रिचुअलिस्टिक वे में माँ के साथ कनेक्टेड हो, बट मुझे जो लगता है कि आप मन से माँ को बहुत ज़्यादा मानते हो। शी इज़ द सोर्स ऑफ एवरी एनर्जी, शी इज़ आदि शक्ति। सो माँ सबका एक ही है, राइट। लेट्स सी आपके लिए माँ के मैसेजेस। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मकामर्तमुखते देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ और कोई भी सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप कीजिए, महाकाली टैरो निर्भर यूट्यूब चैनल। लेट्स सी आपके पास क्या है, आपके पास के बारे में माँ क्या कह रहे हैं। वाह, महाकाली माँ, इसका सिंपल मतलब है कि महाकाली माँ आपके पास्ट के ट्रॉमा को हील किए हैं। महाकाली माँ आपको समझा रहे हैं कि देखिए डिवाइन अपने तरीके से काम कर रहे हैं, डिवाइन आपको हमेशा मदद कर रही है, यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हो, जब आपके मन में एक तूफान चलता है, जब आपको ऐसा लगता है कि आपकी आइडेंटिटी को लेके आप क्राइसिस में हो, फाइनेंशियल क्राइसिस में हो, और काइंड ऑफ आपको जब ऐसा लगता है कि कोई आपको समझ नहीं रहे है और आपका लाइफ काइंड ऑफ एक बंद कमरे के अंदर बंद हो चुका है। सो बेसिकली उस टाइम पे महाकाली माँ आके आपके दरवाजे को खोल देते हैं, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज दे देते हैं। तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ चांसेस ऐसे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी ऐसे, कुछ मौका ऐसे जो आपको मिल रहा है। और आई थिंक आप जो दरखास्त कर रहे थे माँ को, जो दुआ मांग रहे थे कि लाइक आपको एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, आप मन्नतें मांग रहे थे और आपको ना ऐसा लग रहा था कि आप कभी नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लग रहा था कि आप कभी नहीं अपने दलदल से बाहर नहीं आ पाओगे। आप एक वफादार थे, बट काइंड ऑफ आपको ऐसा लग रहा था कि सब कुछ होते हुए भी आपको मिल क्यों नहीं रहा है। जहाँ पे बहुत इजीली दूसरे लोगों को चीज़ें समझ में आ रहा है, जहाँ पे बहुत जो लोग बहुत कम मेहनत करके बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको क्यों नहीं मिल रहा है। तो उस टाइम पे महाकाली माँ आके आपको समझा रहे हैं कि देखो किसको क्या मिल रहा है, इसके बारे में आपको सोचना नहीं है। इट जस्ट दैट कि आप एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर थे, आप बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे थे। यस, आपने वफादारी किए हैं, आप एक लॉयल डिवोटी हो, आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से समझे हो। अब नाउ डिवाइन को करने दीजिए उनका काम। सो यहाँ पे एक मैसेज है कि यूनिवर्स को नेचुरल फ्लो में आप अपने लाइफ में आने दीजिए। माँ काली के जो डिवाइन इंटरवेंशन है उसको होने दीजिए। आप अभी बहुत ज़्यादा डरोगे तो माँ काम को कर नहीं पाएंगे। मतलब आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, माँ चेंजेस कर रहे हैं और इस चेंजेस को आपको स्वीकार करनी है कि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी हो रहा है आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो नए तरीके से आपको समझ में आ रहे हैं, जो पहले भी अवेलेबल था बट आपका ध्यान वहाँ पे नहीं था, बट अब आपका ध्यान ज़्यादा जा रहे हैं वो सब चीज़ों के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो अर्जेस आ रहे हैं ना कि कुछ नई चीज़ सीखने का, कुछ नई चीज़ अडॉप्ट करने का, या फिर मिक्स एंड मैच करने का, या फिर ऐसा है कि कुछ नए हॉबी, नए पैशन। सो ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है वो महाकाली करवा रही है। क्योंकि दसमा विद्या का जो 10 विजडम है, 10 महाविद्या है, उनमें से फर्स्ट महाविद्या है महाकाली, जो सिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सो आप समझ रहे हो कि परिवर्तन का मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं कि लाइफ में किस तरीके से आपको बदलाव लेके आ रहा है और किस तरीके से और मेच्योर पर्सन बनना है। बिकॉज यू आर लर्निंग द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, यू आर लर्निंग योर ओन स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ योर लाइफ। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप कर रहे थे उसका असर आप अब आपको समझ में आ रहा है। लाइक यू कुड लिटरली सी द इफेक्ट्स ऑफ योर प्रेयर्स। कुछ ऐसे मिरेकल आप महसूस किए हो कि होने वाला है, ऐसा आपको लगता है कि कुछ मिरेकल होने वाला है, कुछ चांसेस आ रहे हैं। बट जिस पोजीशंस पे बैठ के आप ये सोच रहे हो ना, वहाँ पे अगर कोई और आपकी जगह बैठता या फिर कोई रैशनल माइंड लेके वहाँ पे बैठता तो वो कुछ चीज़ सोच ही नहीं पाता था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अंडर प्रेशर रह के भी
एक पॉजिटिव उम्मीद लेके चलना बड़ा बात है, बहुत बड़ी बात है। और आप वो चीज़ सीख रहे हैं, आप एक लीडर बन रहे हैं, आप एक सिर्फ सर्वाइवर नहीं, आप एक विनर बन रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट लाइक जितना भी प्रॉब्लम मुश्किल आप फेस कर रहे हो, उसके बावजूद भी आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक बार में रुक नहीं रहे हो। यू आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग, लाइक आप अपना हार्ट ब्रेक को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप अंदर से बहुत लोनली फील कर रहे हो, आपका 100 बार दिल टूट रहा है, बट फिर भी उस टूटे हुए दिल को जोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो। सो ये एक बात कहावत है ना, द शो मस्ट गो ऑन। सो बेसिकली आप वही कह रहे हो खुद को, द शो मस्ट गो ऑन। आप अपना काम करते जा रहे हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर प्रॉब्लम्स, इरेस्पेक्टिव ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, लोगों के ओपिनियन, प्रॉब्लम्स, ये सब सुन के भी आप रुक नहीं रहे हो, आप अपना काम करते जा रहे हो। और इसीलिए माँ महाकाली आपके लिए रास्ता बनाते जा रहे हैं। सो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक ब्रेक थ्रू, जो पास्ट में जो जो स्टक पोजीशंस पे आप थे, अब एक बहुत बड़ा क्लैरिटी आएगा। ये नेम फेम आप कह सकते हो, ये क्लैरिटी किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग हो सकता है। लाइक आप 100 दिन वेट किए हैं, या फिर पिछले 2 महीने से आप वेट कर रहे हैं जो अपॉर्चुनिटीज के लिए, सडनली आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। किसी ने आपको ऑल ऑफ अ सडन मदद करने के लिए कहेंगे, कोई सजेशंस आपको मिलेगा। और ये इसीलिए हो रहा है बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू गेट सक्सेस, यू आर डेस्टिन्ड टू गेट द ब्रेक थ्रू, यू आर डेस्टिन्ड टू रीच लाइक इन योर सोल डेस्टिनेशंस। ओके, सो आई थिंक जहाँ पे आपको जाना चाहिए वहाँ पे आप जा रहे हो। माँ महाकाली आपको यही बात कह रहे हैं कि आपको आइडिया भी नहीं था कि आज आप यहाँ पे आएंगे। माँ काली अगर आपको यहाँ पे लेकर आए हैं तो माँ आपको जहाँ पे आपको जाना चाहिए, आपका सोल डेस्टिनेशंस पे लेकर जाएंगे। आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, क्योंकि डिवाइन के पर्सपेक्टिव अनलिमिटेड है, आपके पर्सपेक्टिव बहुत लिमिटेड है। तो आप डिवाइन को अपने काम करने दो, जो जो चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में उसको आप एक्सेप्ट करें, उसके खिलाफ आप ना जाए, उस डिवाइन को कंप्लेन ना करें। रैदर आप लाइफ को एक्सेप्ट करें, लाइफ को अपने तरीके से चलने दें। ओके, लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ काली आपको क्या कह रहे हैं, आपके प्रेजेंट कैसा है। वाओ, धर्मा। नाउ धर्मा ऑफ काली साफ बात करते हैं कि आपके लाइफ का जो मेन एसेंस है वो माँ काली है। मतलब माँ काली से आपका धर्म भी माँ है, आपका कर्म भी माँ है। माँ काली से आपका जीवन स्टार्ट होता है। और माँ, अगर कोई आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ होता भी है वो माँ के इशारों से ही होता है। और अगर आप कोई टफ एक्सपीरियंस भी करते हो तो वो माँ करवाती है। तो बेसिकली धर्म क्या है आपका? धर्म है आपके ओरिजिनल प्रिंसिपल, आपकी स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, जो फास्ट मतलब जो उसूलों के साथ आप पले बड़े हो या फिर जो उसूलों के साथ आप चलते हो, वही है आपके धर्म। और धर्मा ऑफ काली आपको कहते हैं कि आपको किसी भी सिचुएशंस पे अपना धर्म के खिलाफ नहीं जाना है। 10 लोग 10 काम कर सकते हैं, बट आपको उनकी तरह बनना नहीं है, आपको अपने आप को चूज करना होता है। सो बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज है, आपके मन में बहुत ख्याल आएगा कुछ नया ट्राई करने के लिए, कुछ हटके ट्राई करने के लिए, या फिर आपके मन में आएगा कि दूसरों की तरह आप भी कुछ करें। बट माँ कह रहे हैं कि हर एक सोल का एक अलग खासियत होता है, हर एक सोल का एक अलग वैल्यू होता है। और उस वैल्यू के वजह से ही हम लोग एक यूनिक इंडिविजुअल बनते हैं। और ये जो वैल्यू एवरी सोल कैरी करते हैं, फिर हम लोग कैरी करते हैं। मैं बार बार हमारे स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी का बात करता हूँ, उसूलों का बात करता हूँ, विश्वास का बात करता हूँ, बिलीफ सिस्टम का बात करता हूँ। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? कुछ लोग इस बिलीफ सिस्टम को समाज से सीखते हैं। लाइक समाज जो चीज़ को अच्छा बोलते हैं उसी चीज़ों को वो हाँ बोल देते हैं, समाज जिस चीज़ को नो बोल देते उसी चीज़ों को वो लोग नो बोल देते। इससे क्या होता है कि अगर आपके कुछ भूल चूक हो जाता है, कुछ गलती कर बैठते हो, तो आपके मन में गिल्ट पैदा होता है कि समाज के हिसाब से तो ये सही है, बट मैंने किया ये, तो क्या मैंने कोई गलत किया? क्या मैं मतलब माँ को प्रसन्न ना करके माँ को गुस्सा दिला दिया? सो काइंड ऑफ ये जो आपके कॉन्सेप्ट समाज सिखाते हैं कि आपको माँ को संतुष्ट रखना है, आपको माँ को प्यार करना है, नहीं तो माँ बहुत गुस्से में आ जाएंगे, ये चीज़ आपके मन में हमेशा एक डर पैदा करता है। और ये चीज़ आपके मन में एक गिल्ट पैदा भी करता है।
और एट द एंड ऑफ द टाइम आपको ऐसा भी लगता है कि मैं तो सही काम किया सब कुछ, उसके बावजूद भी मुझे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिला, या फिर अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ क्यों होते हैं। क्योंकि ये अच्छा और बुरा की कॉन्सेप्ट जो आपका है, जो जो धर्म आप अडॉप्ट किए हो, वो आप समाज से सीखे हो सकता है कि उस बिलीफ सिस्टम के साथ आपके मन के अंदर के बिलीफ सिस्टम का कोई मतलब कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो इसीलिए माँ कहते हैं बार बार कि आप अपने जीवन से सीखें। धर्म कोई आपको सिखा नहीं सकता, ये सिर्फ आप समझ सकते हो। आपका धर्म क्या है, वो आपके अंदर के जो खासियत है वो ही है, वो चीज़ डिफाइन करते हैं आपको। तो यहाँ पे माँ का मैसेजेस यही है कि जितना ज़्यादा आप ये सब आइडियलिस्टिक रूल्स एंड ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे, उतना ज़्यादा आपके मन में डर पैदा होगा कि मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, या फिर मैं सही तरीके से फॉलो कर रहा हूँ। इससे जो प्रॉब्लम होता है ना कि आप उस डिवाइन पावर के साथ अपने तरीके से कनेक्टेड नहीं हो पाते हो। कुछ लोगों के मन में डर भी रहता है कि अगर मैं कोई चीज़ फॉलो नहीं करता हूँ तो मैं कुछ गलती तो नहीं करूँगा ना। तो ये डर, माँ कहते हैं कि इस डर को हटाना है। अगर आप अपने अंदर के साथ मतलब आप अपने अंदर से ऑनेस्ट फील करते हो और आप अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ चलते हो, लाइक आपके जीवन से जो सीख आपको मिला है उसी सीख के साथ अगर आप चलते हो, तो कम से कम एट द एंड ऑफ द डे आप फील करेंगे जो आपको सही लगा आपने किए, और आप अपने तरीके से माँ के साथ कनेक्टेड हो, आप अपने तरीके से माँ को पूजा करते हो, आप अपने तरीके से माँ को प्यार करते हो। और माँ को प्यार करने के लिए आपको किसी भी रूल बुक्स, किसी भी पूजा डायरी का सहारा नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि है तो है वो हमारे डिवाइन मदर। हम लोग क्या दूसरों से पूछ के हमारे माँ को बुलाते हैं कि किस तरीके से माँ को पूछना है, किस तरीके से माँ को प्यार करना है, किस तरीके से बुजुर्गों के साथ आपको रिश्ता बनाना है? क्या हम लोग ये दूसरों से पूछ के बनाते हैं? नहीं ना। वैसे ही माँ आपको यही बात कह रहे हैं कि आपके अंदर के जो फीचर्स है, आपके अंदर के जो एक्सपीरियंस है, आपके अंदर की जो विजडम है, इसको इस टाइम पे आपको अप्लाई करना है। आपका मन बहका मतलब कोई आपको बहका सकते हैं, कोई आपको ललचा सकते हैं, बट आप अपने आप को मत भूलिए, आप अपना धर्म को पालन करना मत भूलिए। कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर आप दूसरों के जैसे कुछ करेंगे या फिर दूसरों के जैसे कुछ अप्लाई करेंगे तो आपका तरक्की हो सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देखोगे कि तरक्की तो होगा बट आप अपने आप को खो दोगे। सो कोई भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ को पाने के लिए या फिर किसी भी समाज के अंदर फिट होने के लिए आप खुद को तोड़िए मत, खुद को रूल्स, खुद के धर्म को आप उल्लंघन मत कीजिए। कहीं ना कहीं इस टाइम पे धर्मावकारी आपको एक विषय के बारे में बता रहे हैं कि जीवन में ऐसे बहुत सारे परिस्थिति आएंगे जहाँ पे आपको लगेगा कॉम्प्रोमाइज करके आपको फिट होना है, या फिर आपको लगेगा थोड़ा बहुत अपने उसूलों के खिलाफ जाके आपको फिट होना है। बट एनी हाल में, मतलब हर हाल में आपको अपने धर्म का साथ निभाना है, चाहे इसके लिए आपको किसी मतलब एक झुंड से बाहर क्यों ना आना पड़े, चाहे इसके लिए अगर आपको दूसरों से डिटैच क्यों ना होना पड़े। बट एट द एंड ऑफ द डे आप अपने उसूलों के साथ जीते हो। एट द एंड ऑफ द डे आप अपने ओरिजिनलिटी, अपने ऑथेंटिसिटी के साथ जीते हो। और जहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनलिटी कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं ना, वहाँ पे ही आप खो जा रहे हो। आप अपने आंखों के सामने गिर जा रहे हो। ये मत होने दीजिए। एट द सेम टाइम माँ कहते हैं सरेंडर करना होगा। आप जिस तरीके से प्रार्थना करते हो उस प्रार्थना के ऊपर विश्वास करना होगा। आप अपने डाउट, अपने डर को जिस तरीके से महत्व देते हो कि मुझे डर है इस चीज़ का, मुझे डाउट है इस चीज़ का, वैसे ही आपको महत्व देना है अपने विश्वास के ऊपर कि हाँ मुझे गर्व है मेरे माँ पे, मुझे विश्वास है मेरे प्रार्थना पे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे सेल्फ डाउट करने का कोई जगह ही नहीं है, या फिर कोई दूसरे चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आप अपने अंदर को मतलब आपको झांकना होगा अपने अंदर। आप अपने अंदर के जो स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है, जो धर्म है, उसको एस्टैब्लिश आपको करना है। आपको किसी दूसरे पर्सन के जैसे बनना नहीं है, आपको किसी दूसरे झुंड के अंदर रहना नहीं है। आपको अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी, अपने धर्म के साथ रहना है। और इसके लिए अगर आपको 100 लोगों से डिटैच्ड होना क्यों ना पड़े, आपको फिर भी अपने धर्म को पालन करना होगा, अपने सच्चाई के साथ चलना होगा। क्योंकि जो लोग ये नहीं करते, लाइक जो समाज को भी फॉलो नहीं करते और अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी को लेके भी नहीं चलते, वो लोग खुद के लिए भी तो एक पेनफुल जर्नी
सेट करते ही है, बट दूसरों के लिए भी वो पेन को क्रिएट करते हैं। तो आपको इधर आप समाज को फॉलो करके चलो, बट उसके अंदर में भी आपको ये समझना है कि रिचुअल तो सही है, बट अंदर से आपको माँ के साथ कनेक्शंस, एक यूनिक कनेक्शंस बिल्ड करना है। लाइक ये आपके ऊपर है। कुछ लोग ट्रेडिशनल होते हैं, कुछ लोग अनकन्वेंशनल होते हैं, बट जो मेन चीज क्या होता है, ट्रेडिशनली भी आपको माँ के साथ कनेक्टेड रहना होगा और अनकन्वेंशनल वे भी ही माँ के साथ आपको कनेक्टेड रहना होगा। सो द कनेक्शन इज इंपॉर्टेंट, चाहे आप वो बहुत शो ऑफ करके करें और चाहे आप एकदम मन से एकदम साधारण तरीके से करें। सो मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि जो डिवाइन कनेक्शंस आप बिल्ड कर रहे हो माँ के साथ, वो टोकेनिस्टिक ना रहे कि ओके मैं अगर माँ के सामने कुछ नहीं लेकर आऊँगा तो माँ मुझे शाप दे देंगे, माँ मेरा पाप होगा। ये वाले कॉन्सेप्ट लेके आपको चलना नहीं है। आपको समझना है कि वो आपके माँ है, वो कभी आपको गलत दिशा में लेकर नहीं जाएंगे, वो कभी गुस्सा नहीं करेंगे, वो कभी आपको छोड़ नहीं सकते हैं। आपका जो आपके माँ है, वो जिस तरीके से आप अपनी बायोलॉजिकल मदर को प्यार करते हो, उस तरीके से भी आपको माँ को मानना है, माँ के साथ कनेक्टेड रहना है। अब रहे बात सेलिब्रेशंस के, रहे बात एक्सटर्नल फैक्टर के, आप अपने माँ की बर्थडे पार्टी धूमधाम करके भी कर सकते हैं और बहुत साधारण तरीके से कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू। धर्मा ऑफ काली यही कहते हैं कि कोई भी चीज सही और गलत नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस। बट उस चीज के साथ आपका जो कनेक्शंस रहता है, उस दैट हैज टू बी यूनिक, वो यूनिक होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज सामने वाले पर्सन कुछ किया है, जरूरी नहीं है कि आपको भी उसको कॉपी करके करना है। तो आप क्या कर रहे हो, उसको आप मिमिक कर रहे हो, उसके ही रिचुअल को आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, आप अंदर से वो स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हो। तो माँ इस टाइम पे आपको कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस के ऊपर फोकस करें, रिचुअल के ऊपर नहीं। आप अपनी प्रार्थना के ऊपर फोकस करें, कितना बार करना है, कौन किसने बोला है, उसके ऊपर नहीं। आपको मंत्र उच्चारण सही हो रहा है या गलत हो रहा है, इस पे फोकस नहीं करना है। कितने मन से आप माँ के सामने बैठ के वो मंत्र उच्चारण कर रहे हो, या फिर आप जब माँ के सामने बैठ रहे हो उस टाइम पे आपके मन का हालत क्या है, उसके ऊपर फोकस करनी है। सो स्टॉप फोकसिंग ऑन दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स, स्टार्ट बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस विद माँ। दैट्स द धर्मा ऑफ काली। एंड इस प्रोसेस में आपको एक चीज अपने दिमाग में लेके चलना है, किसी भी हाल पे कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते हो। आप अपने आत्मा को बेच नहीं सकते हो टू गेट द फेम, टू गेट द नेम। आप किसी भी झुंड के अंदर फिट होने के लिए खुद के धर्म के खिलाफ नहीं जा सकते हो। ओके, लेट्स सी आपके फ्यूचर गाइडेंस क्या है। फ्यूचर गाइडेंस, वाओ, कमला देवी माँ, वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी। कमला देवी माँ मतलब क्या है? स्ट्रगलिंग खत्म। कमला देवी माँ मतलब क्या है? लाइफ में प्लेजर आ रहा है। कमला देवी माँ जब अपीयर करता है तब वो जो एंडलेस टास्क है ना कि हम करते जाते हैं, वो एंडलेस टास्क हम लोगों के एक रिलीफ में बदल जाता है। क्योंकि माँ लक्ष्मी के रूप है कमला देवी, और माँ लक्ष्मी वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी है। माँ लक्ष्मी सेविंग्स बढ़ाते हैं, माँ लक्ष्मी हेल्थ इंप्रूव करते हैं, माँ लक्ष्मी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर फाइनली गोइंग टू गेट रिलीफ, you are finally going to get that peace of mind, you are finally going to conquer your battle। क्यों? क्योंकि ये धर्म युद्ध हो रहा था और ये एक टेस्ट आपके सामने आया था, या फिर आप अभी भी एक ऐसे जगह पे हो, एक धर्म संकट में हो, जहाँ पे आपको चूज करना पड़ रहा है कि आप अपने ऑथेंटिसिटी के साथ चल रहे हो, या फिर जो लोग आपको कह रहे हैं, जो आपको पुश किया जा रहा है, उसको आपको फॉलो करना पड़ रहा है। तो अगर आप इस टाइम पे माँ कह रहे हैं कि अगर आप अपने धर्म को चूज करते हो कि ठीक है भाई, जो हो जाए हो जाए, मैं खुद को बदल नहीं सकता हूँ, मैं किसी भी शॉर्टकट अपना नहीं सकता हूँ, मैं मेरे लॉयल तरीके से मैं मेरे युद्ध को लड़ूंगा, मैं मेरे लॉयल तरीके से मैं मेरे जीवन को बिताऊंगा। अगर आप यही ठान लोगे तो आउटकम जो होगा, जो रिजल्ट जो होगा, वो बेहतरीन होगा। क्योंकि कमला देवी माँ मतलब क्या है कि आपके लाइफ का जो वाइटैलिटी है वो बढ़ रहा है। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स, एक बहुत ही मतलब हैप्पी आउटकम, हैप्पी रिजल्ट्स आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो एनर्जी लीकेजेस हो जाते हैं, लाइक
कुछ लोग नो नहीं बोल पाते, कुछ लोग ओवर एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ लोग काइंड ऑफ अपने धन, अपने संपत्ति को स्टोर नहीं कर पाते, सेव नहीं कर पाते, लीक हो जाते हैं। सो काइंड ऑफ वो लीकेजेस को कमला देवी माँ रोक देते हैं। मैं पहले ही कहता हूँ कि वेल्थ जनरेटिंग एनर्जी, इसका मतलब है कि अनकंडीशनली अगर आप अपने वेल्थ को प्यार करेंगे तो आपके वेल्थ भी आपको प्यार करते हैं अनकंडीशनली। कई कबार क्या हो जाता है ना, उस पैसे के साथ साथ हम लोग अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे अहंकार यानी कि ईगो एंड लालच को। तो वो नेगेटिव एनर्जी, मतलब ड्रेनिंग एनर्जी कॉर्ड्स क्या करते हैं, हमारे साथ वेल्थ का जो रिश्ता है उसको खराब कर देते हैं। तो बेसिकली अनकंडीशनल वेल्थ मतलब क्या है? जो धन आपको प्राप्त हो रहा है, अगर आप किसी भी अनफॉर्चुनेट पर्सन, मिसफॉर्चुनेट पर्सन को अनकंडीशनली उसको आप बांटते हो या फिर आप मदद करते हो किसी को, ये फैमिली मेंबर्स हो जाए या फिर अपने दोस्त हो जाए, और ऐसे नहीं है कि आपको अपना नाम कमाने के लिए आप ये कर रहे हो। अनकंडीशनली अगर आप ये वेल्थ को जनरेट करते हो, लाइक आपको एक चीज़ मिला है, आप उससे थोड़ी सी चीज़ आप किसी को दे रहे हो अनकंडीशनली, उससे क्या होता है ना, आप एक अनकंडीशनल बॉन्ड क्रिएट करते हो। आप यूनिवर्स को यही मैसेज दे रहे हो कि ठीक है यूनिवर्स, आई एम रियली ग्रेटफुल, मुझे ये चीज़ मिला है, और मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि जिनको वो नहीं मिला है उनके लिए भी मैं थोड़ा बहुत चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। सो कमला देवी माँ यही बात कहते हैं कि यू रियली नीड टू शेयर, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू टेक, दिस इज द राइट टाइम टू गिव। तो अनकंडीशनल आपको रहना है, जो लोग मिसफॉर्चुनेट है उनको मदद करना है, अपनी फैमिली को मदद करना है, सपोर्ट करना है, किसी के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना है। एंड अगर आप दूसरों के लिए सपोर्ट सिस्टम बनते हो तो माँ लक्ष्मी कमला के रूप लेके आपके जीवन में भी एक सपोर्ट सिस्टम बनेगा। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि एक टफ डे के बाद, मतलब 8-10 घंटा आपने काम किए हो विद द फ्रस्ट्रेशंस, लेकिन जब आप घर लौटते हो तब कमला देवी माँ आपको हील कर देते हैं और आपको माँ मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट डे में भी आपको जाना है। सो जो भी जगह पे आप हो लाइफ में, और जितना भी फ्रस्ट्रेशंस लेके चल रहे हो, जितना भी मेंटल डिप्रेशंस लेके आप चल रहे हो, ये खत्म हो रहा है, क्योंकि कमला देवी माँ उस नेगेटिविटी को सीज कर देते हैं। जहाँ पे आपके एनर्जी लीक हो जा रहा था, जहाँ पे आप ड्रेन्ड हो जा रहे थे, वहाँ से माँ आपको मतलब एक रीबिल्ड करते हैं। माँ आपके एनर्जी को ना कंप्लीटली रिफिल करते हैं। तो कहीं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसाइकल हो रहे हो आप, जो आप पहले जैसे थे वैसे बन रहे हो आप। किसी किसी के लिए हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रहा है, किसी किसी के लिए फाइनेंशियल सेक्टर इंप्रूवमेंट हो रहा है। लाइक आप काम करते थे, उस प्रॉपर रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, अब आपको रिटर्न भी मिलेगा, बिकॉज नाउ यू आर फाउंडिंग और यू आर क्रिएटिंग एन अनकंडीशनल बॉन्ड। बिकॉज आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको पैसा चाहिए, आपको लगता है कि नहीं, आपको इस जीवन को उपभोग करना है। आपको ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए आपको कोई काम करना हो रहा है, नो, आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं, मुझे वो काम पसंद है इसीलिए मैं वो काम को कर रहा हूँ, उसके बदले में मुझे जो भी मिल रहा है दैट इज नॉट माई लुकआउट। तो आप यूनिवर्स को जब ये सिग्नल देते हो कि यूनिवर्स, मैं मेरे पसंदीदा काम को करना चाहता हूँ, और यूनिवर्स उसी काम को आपके सामने लेकर आते हैं, उसके साथ साथ आपको रिवॉर्ड मिलता है। सो माँ कमला देवी आपको सिखाते हैं, डोंट चेज मनी बट यू हैव टू अट्रैक्ट द राइट वर्क फॉर यू। तो वो वर्क ही आपको मनी लेकर आएंगे। आपको अगर मनी के पीछे आप अगर भाग रहे हो ना, तो वो कभी आपके हाथ में नहीं आएंगे। कोई भी चीज़ के पीछे अगर आप भागते हो तो वो कभी आपके हाथ में नहीं आता है। जो मतलब क्या होता है ना, कमला देवी माँ सिखाते हैं, मान लो आप एक चीज़ के लिए बने हो और आप 100 चीज़ कर रहे हो वो चीज़ को छोड़ के, इसीलिए फ्रस्ट्रेशंस, इसीलिए इतना कुछ। बट माँ आके आपको रीडायरेक्ट करते हैं, माँ आपको करते हैं कि अरे आप वो क्यों कर रहे हो, आप तो ये चीज़ के लिए बने हो। तो आपके मन में सवाल आता है कि इस चीज़ में तो उतना कुछ नहीं है, तो माँ क्या बोलते हैं, आप करके तो देखो। अगर आप अपने मन में वो अनकंडीशनल बॉन्ड क्रिएट कर पाते हो कि हाँ मैं ये काम करता हूँ, चाहे इसका डिविडेंड अच्छा हो, इसके प्रॉफिट अच्छा हो, लॉस हो, मुझे कुछ परवाह नहीं है, ये काम करना मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसीलिए करता हूँ। जब आप इस बॉन्डिंग पे आते हो तब ऑटोमेटिकली वही काम धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे अनकंडीशनली वो काम भी आपको प्यार करते हैं। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है पैसे का लीकेजेस था,
प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज था, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत आपको ऐसा लग रहा था कि किस तरीके से आप सर्वाइव करेंगे, किस तरीके से आप अपने मन को हील करेंगे एंड फ्रस्ट्रेशंस को हटाएंगे। माँ कमला देवी आके आपको रिफील कर रहे हैं, आपके सामने कुछ नए मौका दे रहे हैं। डेफिनेटली नए जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकता है किसी किसी के लिए, और नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ सकता है। जो भी हो, ये समय आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। इस टाइम पे आप जो भी काम करेंगे वो सक्सेसफुल होगा, बिकॉज आप सक्सेस और फेलियर को देख के काम नहीं करेंगे, आप काम को प्यार करके करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।